funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. डेडपूल 3 इस साल की अकेली मार्वल प्रोजेक्ट है जिसके लिए लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि ये ना सिर्फ फॉक्स यूनिवर्स को एमसीयू से मर्ज करने वाली है पर सीक्रेट वॉर्स से भी कनेक्ट होने वाली है। पर मूवी में होगा क्या ये किसी को नहीं पता। मूवी के जितने भी लीक्स हैं वो एक ही सीन से आ रहे हैं जहां डेडपूल और वुल्वरीन लड़ाई कर रहे होते हैं। कुछ सीन में हम देख सकते हैं कि इन दोनों ने सेबरटूथ को मार दिया है एंड उस सीन में जो सेबरटूथ है उसके बाल ग्रे एंड लंबे हैं। और अगर आपको याद हो तो वैसा सेबरटूथ हमें फर्स्ट एक्समैन मूवी में देखने को मिला था क्योंकि उसके बाद एक्समैन 2 बार अपनी टाइमलाइंस को चेंज कर चुकी है। उसके अलावा द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन याद हो तो उसमें मोनिका जिस यूनिवर्स में पहुंचती है वहां हमें बीस्ट देखने को मिलता है। उस बीस्ट को केल्सी ग्रामर ने प्ले किया है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्वल वाले फोकस कर रहे हैं एक्समैन के फर्स्ट टाइमलाइन मतलब कि फर्स्ट ट्रायलॉजी मूवी के ऊपर ना कि बाकी एक्समैन मूवीज पर। तो हमें ये तो पता चल गया कि डेडपूल 3 में डेडपूल और वुल्वरीन डायमेंशन हॉपिंग करेंगे, अलग अलग टाइमलाइंस में जाएंगे ताकि ऑब्वियसली एमसीयू फैन सर्विस के नाम पर और भी कैमियोज दे सके। जो मेन 2 यूनिवर्स होने वाले इस मूवी में वो होंगे पहला एमसीयू वाला और दूसरा फर्स्ट एक्समैन वाला यूनिवर्स। ऑब्वियसली इसके अलावा हमें डेयरडेविल मूवी वाला यूनिवर्स या ब्लेड वाला यूनिवर्स भी दिख सकता है। उसके अलावा हमें इन कैरेक्टर्स के मल्टीपल वेरिएंट्स भी देखने को मिल सकते हैं एंड ये सब बेसिकली वो सब हैं जो कि हमें नेक्स्ट मंथ ट्रेलर आने से पहले पता है। अब आते हैं रूमर्स और थ्योरीज पे। तो सबसे बड़ा रूमर यही है कि डेडपूल 3 में एंड गेम की पैरोडी भी होगी जिसमें बेसिकली हमें एंड गेम का एक या मल्टीपल वर्जन दिखाए जाएंगे जहां मूवी किसी और तरीके से एंड हो सकती है, यानी एंटमैन थैनोस के बट में घुस सकता है या फिर कुछ और। बेसिकली मूवी एक स्टोरी पे फोकस कम करेगी और एक ट्रोल मूवी की तरह ज्यादा होगी जिसका एंड गोल बस एमसीयू और एक्समैन यूनिवर्स को कनेक्ट करना होगा एंड जो टाइमलाइन से इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें मिटा देना। बस लोगन मूवी यहाँ पे रह जाएगी और जिनको भी लग रहा था कि ये मूवी बेसिकली डेडपूल किल द मार्वल यूनिवर्स के ऊपर बेस्ड होगा, ऐसा नहीं होने वाला बल्कि ये ज्यादा से ज्यादा डेडपूल किल द फॉक्स यूनिवर्स होने वाला है। ऑब्वियसली जैसा सेबरटूथ का दिखा था कुछ डेथ होगी एंड अगर उस सेबरटूथ वाले सीन पे फोकस करे तो उसका मतलब है कि डेडपूल और वुल्वरीन उस टाइम पे जाएंगे जब सेबरटूथ म्यूटेंट्स पर अटैक कर रहा था, यानी फर्स्ट एक्समैन मूवी। वो सेबरटूथ को रोक देंगे जिससे उस मूवी की स्टोरी चेंज हो जाएगी और उस यूनिवर्स का फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा जहां सारे एक्समैन शायद तक मर जाएंगे और एक नई टाइमलाइन ही बन जाएगी जहां पे शायद तक पोस्ट एपोकलिप्टिक एक्समैन यूनिवर्स देखने को मिले, ठीक वैसे ही जैसे डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखने को मिला था। बाकी टाइमलाइन सेफली आगे बढ़ती रहेगी और जो हमें द मार्वल्स में देखा है वो उसी का फ्यूचर है मोस्ट प्रोबेबली। तो पॉसिबली द मार्वल्स के इवेंट स्पेशली द पोस्ट क्रेडिट सीन डेडपूल 3 के बाद टेक प्लेस कर रहा हो सकता है। वहीं रूमर्स की माने तो डेडपूल 3 में हमें कैंग के हिंट्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि अब जोनाथन मेजर्स डिज्नी से फायर हो चुके हैं तो उनका भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो मूवी में सिर्फ उनको हिंट किया जाएगा ना कि दिखाया जाएगा क्योंकि अभी तक सिर्फ रिकास्ट की खबरें आ रही है, रिकास्ट होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। और डेडपूल 3 क्योंकि इसी साल आने वाली है तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई रीशूट्स होंगे जिसको मूवी के अंदर डाला जाएगा। खैर डेडपूल 3 के रीशूट्स पहले ही स्टार्ट हो चुके थे और उन रीशूट्स में शायद मार्वल ने कुछ न्यू ऐड किया है जिससे कोई न्यू मल्टीवर्सल थ्रेट आ सके क्योंकि डेडपूल 3 उनका लास्ट चांस है कैंग डायनेस्टी से पहले मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने का क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी सिर्फ हमें 2 यूनिवर्स दिखाया गया है। वहीं मोस्टली अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो स्ट्रीट सुपर हीरोज पर फोकस्ड होंगे व्हाट इफ सीजन 3 के अलावा। और व्हाट इफ सीजन 3 भी अच्छा चांस है कि एक मल्टीवर्सल विलन को डेवलप करने में जाएगा जो कि बाद में लाइव एक्शन में दिखाया जाएगा, वो भी सीक्रेट वर्स के अंदर। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि डेडपूल 3 के अंदर कुछ ना कुछ तो वो जरूर दिखाएंगे। बाकी लास्ट रूमर जो आ रही है वो ये है कि टेलर स्विफ्ट लेडी डेडपूल नहीं बनने वाली है और ना ही वो डैज़लर बनने वाली है पर वो एज हरसेल्फ हमें इस मूवी में दिखने वाली है जो कि एक क्वेश्चन पॉइंट आउट करता है कि क्या वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाएंगे जहां टेलर स्विफ्ट भी एग्जिस्ट करती है या फिर कॉमिक्स की तरह हमारे यूनिवर्स में आएंगे क्योंकि कॉमिक्स में एक कैरेक्टर है ग्वेनपूल जो रियल यूनिवर्स में भी आ जा सकती है और उसके पास भी पावर है फोर्थ वॉल ब्रेक करके कुछ भी करने का। एक बार तो वो कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को हमारे यूनिवर्स में ले आई थी जहां डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी थिएटर्स में लगी हुई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज कमेंट भी करते हैं कि ये बेनेडिक्ट कम्बरबैच कौन है जो मुझे प्ले कर रहा है। तो कॉमिक्स में ये सब हो चुका है एंड शी हल्क ये कर चुकी है तो हो सकता है कि डेडपूल 3 में भी हमें ये देखने को मिले बड़े पर्दे के ऊपर जहां पर टेलर स्विफ्ट रेयान रेनॉल्ड या फिर डेडपूल से मिले एंड ये होना नामुमकिन भी नहीं है क्योंकि रेयान की बहुत ही अच्छी फ्रेंड
ब्रांड है टेलर, तो ये चीज हमें डेडपूल 3 में देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि मूवी में क्या दिखाया जाएगा। फिलहाल तो इंतजार रहेगा डेडपूल 3 के पहले ट्रेलर का या फिर कहीं टीजर का, जो कि हमें नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक को देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, क्या आप डेडपूल 3 के लिए एक्साइटेड हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Did I leave the stove on?